नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुरेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वर साहित्य के में। राजस्थान विश्वविद्यालय और मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर के हिंदी साहित्य से संबंधित पाठ्यक्रम का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों वीडियो को देख लें ताकि आगे के वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सकें। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो का जो विषय होने वाला है वो है सिद्ध और नाथ साहित्य। सबसे पहले अपन सिद्ध साहित्य से शुरू करेंगे। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जब हम बात करेंगे कि भाई सिद्ध साहित्य का शाब्दिक अर्थ या सिद्धों का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सिद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तंत्र मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला। इनका जो समय है वो लगभग 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है और वो जो समय था हर्षवर्धन का समय था, तो हम ये कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के समय इनका उद्भव होता है। सिद्धों का जो उद्भव है वो बौद्ध धर्म से होता है और बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 शाखाओं में बंट गया था, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उस महायान शाखा से ही सिद्धों की उत्पत्ति मानी जाती है। सिद्धों का जो कार्य क्षेत्र है वो पूर्वोत्तर भारत रहा, जिसमें असम, नेपाल, तिब्बत, उड़ीसा, बिहार ये राज्य प्रमुख रूप से शामिल हैं। सिद्धों की जो संख्या है 84 बताई जाती है। इन 84 सिद्धों में कुछ योगिनियां भी थी। योगिनी का मतलब महिला सिद्ध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनकी संख्या 3 बताई गई है, जिनमें मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा हैं। लेकिन जब राम कुमार जी की बात करते हैं तो राम कुमार वर्मा जो हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उन्होंने एक योगिनी का नाम इसमें और जोड़ा है, तो इन्होंने इनकी संख्या 4 बताई है। मेखलापा नाम से एक और योगिनी है, उनको ये शामिल करते हैं। सिद्ध साहित्य के संपादन की जो शुरुआत है एक विद्वान हुए बेंडल नाम से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। सिद्ध साहित्य के संपादन की शुरुआत बेंडल के द्वारा की जाती है। हरप्रसाद शास्त्री जी जो थे उन्होंने सिद्धों के दोहे और चर्या गीत हैं उनका संकलन बोध गानो दोहा नाम से 1917 में बंगला भाषा में सर्वप्रथम किया था और इन्होंने जो इनकी भाषा है इनको आलो अंधारी का नाम दिया था। एक और विद्वान हुए प्रबोध चंद बागची। इन्होंने सिद्धों के जो दोहे हैं उनका संकलन संपादन दोहा कोश नाम से किया है। हिंदी के बड़े विद्वान हुए हैं राहुल सांकृत्यायन जी। उनकी एक पुस्तक है हिंदी काव्यधारा। इस पुस्तक में सिद्धों और नाथों के दोहों और चर्या पदों का संकलन मिलता है। अजय दत्त और अजय वज्र ने सर्वप्रथम सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम दिया था। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि भाई सिद्धों की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, तो हम उसको संध्या भाषा के नाम देते हैं। जब ये प्रश्न पूछा जाए कि किसने ये नाम दिया, तो मुनिदत्त और अजय वज्र नाम के जो विद्वान हुए थे उन्होंने इनकी भाषा को संध्या भाषा का दर्जा दिया था। चलो अभी हम बात कर लेते हैं सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या क्या रही। विशेषताओं पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें शास्त्रवाद का विरोध व लोकवाद का समर्थन। अब ये क्या है शास्त्रवाद का विरोध व लोकवाद का समर्थन? इसका मतलब ये है कि जो किताबों में लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उस पर ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, उसका विरोध करते हैं और जो लोक में प्रचलित है या फिर हम कहें अनुभव जनित जो ज्ञान है उस ज्ञान का ही समर्थन करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है सैद्धांतिक पक्ष के बजाय ये व्यवहारिक पक्ष का समर्थन करते हैं, तो दोनों एक ही पॉइंट है लगभग। खंडन मंडल शैली की शुरुआत जो है इन्होंने ही की थी। खंडन मंडन से क्या तात्पर्य है? खंडन का मतलब है जो गलत है उसको ये उसका विरोध करते हैं और जो सही है उसका मंडन करते हैं, उसको स्थापित करते हैं। गृहस्थ जीवन के ये विरोधी हैं। गृहस्थ जीवन के विरोधी हैं किंतु नारी के विरोधी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सिद्ध थे वो मठों में रहते थे, वहाँ पे महिलाएं इनके साथ में रहती थी, उनके साथ ये सहवास करते थे, लेकिन विवाह संस्था में इनकी कोई आस्था नहीं थी। कुल मिला के पारिवारिक रूप से ये लोग नहीं रहते थे, मठों में रहते थे, लेकिन महिलाएं इनके साथ में रहती थी, तो इसलिए ये गृहस्थ जीवन के तो विरोधी हैं
किंतु विवाह संस्था में इनकी कोई आस्था नहीं है। इसी आधार पर हम आगे पढ़ेंगे इनकी विशेषताओं में कि इनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का समन्वित रूप देखने को मिलता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वित रूप की मैंने बात करी, तो क्या है ये प्रवृत्ति और निवृत्ति जो हैं? प्रवृत्ति जो है सांसारिक आकर्षण में लिप्त होना या जीवन के साथ रागात्मक जुड़ाव जो है वो प्रवृत्ति मूलक के अंतर्गत आता है, और निवृत्ति मूलक से संबंधित जो है वो है सांसारिक आकर्षण से दूर, सांसारिक आकर्षण से दूर। नाथ जो हुए हैं जिनके बारे में हम इसके बाद में अध्ययन करने वाले हैं, वो निवृत्ति मूलक हैं, उनका संसार से कोई लेना देना नहीं है, तो ये निवृत्ति मूलक के अंतर्गत आ जाएगा। एक शब्द और चलता है सिद्ध साहित्य में, महामुद्रा। महामुद्रा जो है साधना के मार्ग में प्रयुक्त नारी संसर्ग को कहा गया है। इसके अलावा अपन देखें इनकी विशेषताओं में सामाजिक भेदभाव और आडंबरों का ये विरोध करते आए हैं। अधिकांश जो सिद्ध रहे हैं वो निम्न जाति से रहे हैं। अधिकांश की बात है, सभी सिद्ध हैं जो निम्न जाति से नहीं रहे हैं। पहले जो सिद्ध हुए सरहपा, जिनको हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है, जो पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, वो जो थे ब्राह्मण वर्ग से संबंधित थे, लेकिन अधिकांश जो सिद्ध हैं वो निम्न वर्ग से संबंधित रहे थे। साधना पद्धति जो है इनकी महासुखवाद है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, महासुखवाद, ये महत्वपूर्ण है, महासुखवाद। अब क्या है महासुखवाद? इस महासुखवाद की प्राप्ति के लिए, या फिर हम कहें कि साधना मार्ग जो इनका है उसके लिए उन्होंने पंचमकार पद्धति को अपनाया था। क्या है पंचमकार पद्धति, क्या है महासुखवाद, इसके बारे में अपन बात करेंगे। पंचमकार से जो तात्पर्य है, इसमें मैंने बात करी थी ऑफलाइन कक्षा के दौरान। पंचमकार मतलब 5 मैं। पहला मैं मत्स्य, दूसरा मैं मांस, तीसरा मदिरा, चौथा मुद्रा और पांचवा मैथुन। इनकी मान्यता है कि इन सब का चरम स्तर पर भोग किया जाए, मतलब इतना इनका भोग करो, इतना भोग करो कि इनसे विरक्ति हो जाए और मन इनके आकर्षण से बिल्कुल दूर हो जाए। और जब मन इन सब आकर्षणों से बहुत दूर हो जाता है, तब साधक जिस स्थिति में पहुंच जाता है वो होती है शून्य की अवस्था, या शून्य साधना की अवस्था होती है, और ये जो स्थिति है यही महासुखवाद है। कुल मिला के ये जो पंचमकार हैं, इनके समर्थक हैं, इनका कहना है कि इन पंचमकार जो मैंने बात करी थी ऊपर, इनका अत्यधिक उपभोग करना है, और इतना उपभोग करना है कि इनसे अपने को विरक्ति हो जाए। इस तरह की इनकी साधना पद्धति थी, और इस आधार पे ही इनका जो महासुखवाद है वो स्थापित होता है, और ये लोक में ही महासुखवाद की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। इनका ईश्वरीय तत्व से कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत व श्रृंगार रस की प्रवृत्ति, इनका जो साहित्य है इसमें शांत रस तो है ही, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय में देखने को मिलता है। तो जहाँ निवृत्ति की बात होगी वहाँ पे शांत रस मिलेगा, और जहाँ प्रवृत्ति की बात होगी, प्रवृत्ति मार्ग की बात होगी, वहाँ पे श्रृंगार रस का पुट अवश्य मिलेगा। एक और विशेषता इसमें महत्वपूर्ण है, रहस्यवाद व दार्शनिकता। रहस्यवाद और दार्शनिकता क्या है? ये जो भी अपने काव्य में लिखते थे, जो भी बातें कहते थे, उसमें अपनी भावनाओं को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते थे। सीधे सीधे ना कह के उनको प्रतीकों के माध्यम से कहते थे। इनके जो चर्या पद हैं, मुख्य रूप से चर्या पद जो हैं वो रहस्यवादी और दार्शनिक विशेषताओं को लिए हुए हैं। इन्होंने दोहे भी लिखे हैं, जैसे मैंने बात करी थी, दोहा कोश जो है सराफा की रचना मानी जाती है। और भी जो सिद्ध कवि हुए हैं उन्होंने दोहों की रचना की है, साथ में चर्या पदों की रचना की है। दोहों की जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा है, तथा चर्या पदों की जो भाषा है अवहट भाषा है। मुख्य रूप से जो चर्या पद थे ये अनुष्ठान गीत हुआ करते थे, और इनकी जो भाषा थी संध्या भाषा में दृष्टिकूट रूप में लिखे जाते थे। अब दृष्टिकूट क्या होता है? दृष्टिकूट एक तरह से एक कूट भाषा है, जिसको मतलब सीधे सीधे हम नहीं समझ सकते। एक मैंने उदाहरण लिखा है, हालांकि ये सिद्धों का उदाहरण नहीं है, ये बाद के कवियों का उदाहरण है। सूरदास जी का उदाहरण ये माना जाता है। अजा सहेली तारिपु ता जननी भरतार, ताके सुत के मीत को भजले बारंबार। अब देखो, इसको सीधा सीधा अपन पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम एक एक शब्द का अर्थ निकालेंगे
तब इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखो, अजा, अजा का मतलब होता है बकरी। अजा सहेली, सहेली, अजा की सहेली मतलब भेड़ का यहाँ पे संदर्भ है। अजा सहेली तारिपु, भेड़। तारिपु मतलब उसका शत्रु, रिपु मतलब शत्रु। भेड़ का शत्रु कौन है? एक कांटा होता है जो उसकी जो और स्किन रहती है, उसके जो बाल रहते हैं उन बालों में फंस जाता है, वो उसका दुश्मन है। ता जननी, उसको जन्म देने वाली, मतलब उस कांटे को जन्म देने वाली कौन? धरती माता। जननी भरतार, जननी का भरतार कौन? भगवान इंद्र। ताके सुत, इंद्र, भगवान इंद्र के सुत मतलब पुत्र, भगवान इंद्र के पुत्र कौन? अर्जुन। के मीत मतलब के मित्र, अर्जुन का मित्र कौन? भगवान कृष्ण। को भजले बारंबार, अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की बात कही गई है। लेकिन एक बार पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की बात है? तो ये दृष्टिकूट पद हैं जिसमें सीधे सीधे ना कह के कूट रूप में बात कही जाती है। सिद्धों ने जो भाषा अपनाई है, जो शैली अपनाई है, वो है दोहा चौपाई शैली, जो बाद में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी। तुलसी ने, जायसी ने अपने काव्य में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। सिद्ध जो हैं पंच विडालों की बात करते हैं। ये पंच विडाल क्या हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण आएंगे, हो सकता है प्रश्न पूछा जाए, इनको आप याद कर लेंगे। काम, मोह, चिकित्सा, हिंसा और आलस्य। मैंने आगे इसमें कीवर्ड्स लिखे हैं, आप इससे इनको याद कर सकते हैं। KMCHK, एक सूत्र बना लो अपने हिसाब से कोई, जैसे मैंने एक बना रखा है CHMA के, चमक बोल सकते हो आप इसको। कीवर्ड से आपको याद हो जाएंगे। काम, मोह, चिकित्सा, हिंसा और आलस्य। चलिए अभी कुछ सिद्ध कवि जो हुए हैं मुख्य रूप से उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली ही जो बात है, सरहपा की अपन ने बात करी, हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। ये कुछ देर पहले मैं कह रहा था कि ज़्यादातर जो सिद्ध हैं वो निम्न वर्ग से संबंधित थे, लेकिन सरहपा जो हैं ब्राह्मण वर्ग से संबंधित रहे। ब्राह्मण थे, सहजयान साधना के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनके द्वारा 32 ग्रंथों की रचना की गई थी। इनकी जो रचना है दोहा कोश मानी जाती है। साथ में इन्होंने चर्या पद भी लिखे हैं, लेकिन चर्या पद इनके इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि चर्या पद किसकी रचना है, तो चर्या पद के नाम से सबरपा जाने जाते हैं, सरहपा आप नहीं करेंगे। अगर विकल्प में आपको सरहपा नहीं मिलता, सबरपा नहीं मिलता है, तो ही आप सरहपा करेंगे। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। एक इनकी पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, इस पंक्ति को तो आप याद कर ही लीजिए, ये पंक्ति पूछी जाने की पूरी संभावना है। जिहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश। तो देखो, पढ़ने से ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि हिंदी है, लेकिन हिंदी का शुरुआती रूप था, हिंदी का पहला कवि है, तो इसी तरह की हिंदी उस समय लिखी जा रही थी। लेकिन यहाँ पे कुछ शब्द आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हिंदी से मेल खाते हैं, जैसे मन, पवन, संचार, रवि, शशि। ये जो शब्द हैं हिंदी से मेल खाते हैं, हिंदी के ही शब्द हैं कुल मिला के। तो इस पंक्ति को याद कर लीजिएगा, पूछी जा सकती है। जिहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश। जहाँ मन और पवन का संचार नहीं है, जहाँ पे रवि और चंद्रमा मतलब सूर्य और चंद्रमा नहीं प्रवेश कर सकते, आगे जो पंक्ति और है वो छोड़ दो, इतना ही आप याद कर लीजिए, ये पंक्ति पूछी जा सकती है। अगला जो कवि है सरहपा, जिनका जन्म 780 ईस्वी में होता है, ये लुइपा के गुरु माने जाते हैं और इनकी रचना मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, चर्यापद के नाम से जानी जाती है। एक बात और कहूँगा, ऊपर छोड़ दिया अपन ने, सरहपा का जन्म काल, ये भी आपको ध्यान रखना है। सरहपा का जन्म कब होता है, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हिंदी के पहले कवि हैं, तो 769 ईस्वी में इनका जन्म होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला कवि ले लेते हैं, अगला कवि है लुइपा। लुइपा, लुइपा को सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, क्योंकि ये उच्च स्तर के दार्शनिक थे। इन्होंने जो साहित्य लिखा है बहुत ही उच्च कोटि का साहित्य लिखा है। इनके लगभग 74 ग्रंथ माने जाते हैं और इनकी भी एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, का तरवर पंच विडाल। कोवा तरवर पंच विडाल, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी पूछी जा सकती है। एक सिद्ध हुए हैं भलीपा। शुक्ल जी के अनुसार ये अंतिम सिद्ध हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मोटा मोटा याद रख लेना कि अंतिम सिद्ध शुक्ल जी ने किसको माना है, भलीपाको। इसके अलावा जो सिद्ध कवि हुए हैं, विरूपा, कणप्पा, डोम्बिपा, शांतिपा, और भी कुछ नाम मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रसिद्धि प्राप्त जो हैं वो यही हैं। शांतिपा जो है, इनको कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। तो सिद्धों में मोटा मोटा इतना ही है। अभी अपन बात कर लेते हैं नाथ साहित्य की। जब बात आती है नाथ साहित्य या नाथ का अर्थ क्या है, नाथ का अर्थ होता है मुक्ति दान करने वाला। नाथ जो हैं असल में अलग से इनका कोई उद्भव नहीं होता है। सिद्धों की जो साधना थी, वो साधना आगे चलकर एक विकृत रूप ले लेती है। जो उनका मैंने बात की थी पंचमकार, पंचमकार जो साधना पद्धति थी उनको उन्होंने ज़्यादा ही मतलब विकृत रूप में ले लिया था। तो उस विकृति को सही करने के लिए उनकी प्रतिक्रिया में नाथों का जो है विकास होता है, नाथों का उद्भव होता है। कुल मिला के नाथ जो हैं सिद्धों का ही परिष्कृत रूप हैं। इनका जो समय है लगभग 10वीं से 13वीं सदी के आसपास माना जाता है, और इनका जो कार्य क्षेत्र या लीला क्षेत्र है वो पश्चिमी भारत, जिसमें राजस्थान और पंजाब शामिल हैं, यहाँ पर है। कुछ नाम आते हैं जो पहले सिद्ध थे, बाद में नाथ हुए, जिनमें गोरक्षापा, जलंधरपा, चरपटिया, नागार्जुनपा, ये 4 नाम हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं। अलग अलग विद्वान इनमें थोड़ा सा मतभेद है, अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम भी दे देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो माने जाते हैं यही हैं। गोरक्षापा, जिसको गोरखनाथ भी बाद में कहा गया, तो इन 4 नामों को आप याद रख लेना। अंतिम सिद्ध और पहले नाथ जो हैं वो मच्छिंद्र नाथ माने जाते हैं, लेकिन इसमें भी देखो मतभेद है। आचार्य शुक्ल जी जो हैं वो मच्छिंद्र नाथ की जगह बालनाथ या जलंधर नाथ को अंतिम सिद्ध और पहला नाथ मानते हैं। आदिकालीन जो साहित्य है उसमें जब हम गद्य साहित्य की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गद्य साहित्य जो है नाथ साहित्य में लिखा गया है, और नाथ साहित्य में भी सर्वाधिक जो गद्य लिखा है वो गोरखनाथ ने लिखा है। नाथों की संख्या जो है 9 मानी जाती है। ऊपर अपने बात करी थी, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जो 9 नाथ हैं कौन कौन से हैं? गोरखनाथ, जलंधरनाथ, जड़ भरतनाथ, चरपटनाथ, मल्ल्यार्जुन, नागार्जुन, भीमनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ। तो क्रम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोटा मोटा इन नामों को आप थोड़ा देख लेना, जितना याद रह जाए अच्छी बात है, क्योंकि जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हो तो उसमें इनका नाम अगर आप मेंशन करते हुए लिखोगे कोई उत्तर, तो उत्तर ज़्यादा प्रभावी रहेगा। और थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों जो परीक्षाएं हुई हैं मैंने उनका पेपर देखा है, खासतौर से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं उसमें अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगर आप नहीं पढ़ते हो, परीक्षा के अंतिम दिनों में सिर्फ 1 वीक सीरीज का सहारा लेते हो पढ़ते हो, तो उस तरह के जो प्रश्न हैं आप नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा डीप में पढ़ रहे हैं कि इनमें से बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हुए पढ़ें। नाथ साहित्य की विशेषताएं क्या हैं? नाथ जो थे शिव शक्ति के उपासक थे, शैव दर्शन से प्रभावित हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। अष्टांग योग प्राणायाम की कठोर साधना, कुंडली जागरण की शुरुआत जो है यहीं से होती है। कुंडलियां जो हैं 6 बताई गई हैं, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा, इसको भी आप एक बार देख लेना। ये क्रम से ही याद करना है। क्रम क्या है? नीचे से इनका क्रम है, क्योंकि जब कुंडली होती है तो वो नीचे से जागृत होके ऊपर की तरफ जाती है और अंत में सहस्त्रसार चक्र में पहुंच जाती है। तो ये जो चक्र हैं किस तरह से हैं? मूलाधार चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपूरक चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, फिर विशुद्ध चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है, और लास्ट में सहस्त्रसार चक्र में पहुंच जाती है। वहां पे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो इस तरह से कुंडलियों का जागरण होता है। इस क्रम को आप ध्यान ध्यान रख लेना, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आपको याद करना है। सत्य के प्रति ये निष्ठावान थे, धार्मिक व सामाजिक आडंबरों के विरोधी हैं। साथ में सिद्ध भी जो थे वो भी धार्मिक और सामाजिक आडंबरों के विरोधी थे। सामाजिक समानता का भाव इनमें प्रबल रूप से दिखाई देता है। गुरु के प्रति इनकी तीव्र आस्था थी। सिद्धों की भी गुरु के प्रति आस्था देखी जाती है।
अखंड ब्रह्मचारी और योग साधना के समर्थक हैं। जहाँ मैंने बात करी थी सिद्धों के संदर्भ में, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का समन्वय वहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे नाथों में अखंड ब्रह्मचारी और योग साधना का पालन पर जोर दिया गया है। तो ये बिल्कुल भी प्रवृत्ति मार्गी नहीं है, पूर्ण रूप से निवृत्ति मार्गी हैं। जीवन दृष्टि जो है इनकी निवृत्ति मूलक है। साधना के मार्ग में जहाँ सिद्ध हैं, नारी संसर्ग की बात करते हैं, नारी को अपने साथ रखते हैं, यहाँ पे ये नारी के पूर्ण रूप से विरोधी हैं। नारी का विरोधी होने के कारण इनका जो साहित्य है वो नीरस हो गया है। सादा जीवन उच्च विचार की इनकी अवधारणा है। शांत रस की इनमें प्रधानता मिलती है, जैसे मैंने ऊपर भी बात करी थी कि वहाँ पे नारी के साथ संसर्ग है, नारी के साथ रहते हैं। प्रवृत्ति मूलक जो भाव हैं या प्रवृत्ति मूलक जो जीवन दर्शन है उसको अपनाते हैं, इसलिए वहाँ पे श्रृंगार रस का समन्वय या श्रृंगार रस भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्रवृत्ति मार्ग का संदेश ये लोग नहीं देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस नहीं मिलता है, ज़्यादातर शांत रस की यहाँ पे प्रधानता देखने को मिलती है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रमुख नाथ कवि। मुख्य रूप से नाथ जो हैं गोरखनाथ का ही ज़्यादा पढ़ने में आता है। इसके अलावा ऊपर मैंने जो बात करी थी, मोटा मोटा उन नाथों का आप नाम रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। जलंधर नाथ है, मच्छंदर नाथ है, भीमनाथ है, मल्लिकार्जुन है, नागार्जुन है। नामों को याद रख लेंगे, लेकिन जो प्रश्न पूछने की जो संभावना है गोरखनाथ से संबंधित ही आती है। तो गोरखनाथ का जो समय है लगभग 9वीं से और 13वीं सदी के बीच में माना जाता है। इनका भी बड़ा विवाद का विषय है। अलग अलग विद्वान इनका जो समय है अलग अलग मानते हैं। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास इनका समय मानते हैं। लेकिन जो प्रमाणिक जो तथ्य आए हैं सामने, जो सर्वमान्य रूप से मान्य हो गया, उससे इनका समय लगभग 10वीं सदी के आसपास स्वीकार किया जाता है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। गोरखनाथ ने अलख निरंजन का नारा दिया था, जो हम आज भी सुनते हैं। जो साधु संत आते हैं द्वार पे आके अलख निरंजन का नारा लगाते हैं, तो ये अलख निरंजन का जो नारा है ये गोरखनाथ के द्वारा ही दिया गया है। नाथों की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी उनका रूखापन और ग्रस्त जीवन के प्रति अनादर, ये अपन ऊपर बात कर चुके हैं। ये जो कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित है, इन्होंने इनके बारे में कहा है। एक कथन और इनका बड़ा प्रसिद्ध है, ये कथन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रख लेना। कीवर्ड से पकड़ो आप, मतलब बहुत पूरे कथन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, कीवर्ड पकड़ो। शंकराचार्य के बाद इतना महिमान्वित व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ, वे अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो सबसे बड़े नेता को पकड़ लो। अगर वाक्य आता है, कोई कथन आता है कि सबसे बड़ा नेता, तो सीधा पकड़ लो भी गोरखनाथ के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो इस तरह से अपने को याद रखना है, पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न आएगा तो सामान्यतः ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ही आएगा। फिर भी आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे आने वाली कक्षाओं में ये आपके ज़रूर काम आएगा। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी रचनाओं का संपादन और संकलन है गोरखवाणी नाम से 1980 में किया था। ये जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, ऐसा माना जाता है कि हिंदी के पहले पीएचडी धारक हैं। इन्होंने नाथ साहित्य के ऊपर पीएचडी की है और हिंदी की पहली पीएचडी इन्हीं की मानी जाती है। गोरखनाथ की रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो हैं, जिन्होंने इनके ऊपर पीएचडी की है, इन्होंने इनकी 40 रचनाएं मानी हैं। उन 40 में से 14 को ये प्रमाणिक मानते हैं। अब मुख्य रचना इनकी कौन कौन सी हैं? सब्दी, आत्मबोध, प्राण साकली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, मच्छिंदर गोरख बोध, ये मुख्य रूप से इनकी रचनाएं हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक हैं वो हैं सब्दी और पद। अब इनमें से मोटी मोटी 2-3 रचनाओं के नाम आप याद रख लेना। जब गोरखनाथ के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल को करते हुए, मेंशन करते हुए 2-3-4 रचनाओं का नाम लिखेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब बात आती है सिद्ध और नाथों में समानताएं क्या हैं। सिद्धों की और नाथों की जब समानताओं की बात करते हैं तो शास्त्रवाद का विरोध व लोकवाद का समर्थन दोनों ही करते हैं, अपन ने ऊपर बात करी है। जाति पाति वर्ग भेद की निंदा दोनों करते हैं। गुरु के प्रति दोनों में श्रद्धा भाव है। नीति उपदेश और आचरण संबंधी रचनाएं दोनों ने लिखी हैं। दोनों ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। मुक्तक शैली मैं बता दूं आपको, मुक्तक शैली और प्रबंध शैली दो मुख्य रूप से शैलियाँ हैं। प्रबंध शैली जो होती है उसमें एक तारतम्य होता है, एक क्रम होता है। कोई किसी भी घटना के बारे में वर्णन करते हैं तो एक क्रम के साथ होता है। जैसे हम राम कथा का वर्णन करते हैं तो राम कथा का, जैसे राम का जन्म होता है, जन्म के बाद जैसे जैसे उनका जीवन चक्र चलता है आगे, उसी क्रम में कथा भी चलती है।
लेकिन मुक्तक शैली जो होती है वहाँ पे कोई क्रम नहीं होता, कहीं भी से भी संबंधित कोई भी दोहा लिख दिया जाता है या बना दिया जाता है, तो ये मुक्तक शैली है। तो दोनों ने ही मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। अब नाथ और सिद्धों में समानताओं की अपन ने बात करी, अंतर क्या है? जब हम अंतर की बात करते हैं तो साधना पद्धति का एक अंतर है, जहाँ सिद्ध जो हैं काया साधना पर बल देते हैं, वहीं नाथों ने हठयोग साधना पर बल दिया है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार मैं बात कर चुका, सिद्ध जो हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का समन्वय मिलता है सिद्धों में, जबकि नाथों में केवल निवृत्ति मूलक जो है इनका दृष्टिकोण है। सिद्ध जो हैं निरीश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर में विश्वास इनका नहीं था, जबकि नाथ जो हैं ईश्वरवादी रहे। सिद्धों के यहाँ नारी साधना मार्ग का हिस्सा है, जबकि नाथों के यहाँ जो नारी है उसको साधना मार्ग में स्थान नहीं दिया गया है। सिद्धों की भाषा है अर्धमागधी अपभ्रंश है, जबकि नाथों की भाषा है सदुक्कड़ी भाषा है। तो ये आज का अपना वीडियो था। इसके बाद अपने दो टॉपिक और बच जाते हैं आदिकाल में, जैन साहित्य और रासो साहित्य। उसके ऊपर अपन अगली वीडियो में बात करेंगे और आदिकाल का विधिवत समापन करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट कर दें, मैं आपको पीडीएफ इसका साझा कर दूंगा। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। उसमें मैं इस तरह की जो सूचनाएं हैं और पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ नोट्स वगैरह हैं वो डालते रहता हूँ। अगर आपको इससे संबंधित नोट चाहिए, वीडियो से संबंधित, तो मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।